नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खुली है पोल। जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं है अरविंद केजरीवाल सरकार के 30 से ज्यादा विधायकों की डिग्री। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है विनोद बछेती जी। सर, अरविंद केजरीवाल लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाते हैं और ये तक कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी मूर्ख बना देगा। आज उनके नेताओं को लेकर रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब भी जो बात करता है खुद अपना मजाक बन जाता है। अभी देखिए, जिस तरह से अपने शराब घोटाले, अपने मंत्रालय में जो चोरियां हो रही, इनके विधायकों द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ, उसको छुपाने के लिए, देश की जनता का ध्यान बांटने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की शिक्षा के ऊपर सवाल कर रहे हैं। इनको खुद शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल के। तुम खुद पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम इतने गंवारों जैसी भाषा करते हो। मुझे लगता है देश की राजधानी देश की राजनीति में, देश के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐसा नेता जो उल्टे सीधे उटांग पटांग कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है। अरे तुम्हारे जो दिल्ली के विधायक हैं, उन विधायकों में जो आपके हैं करीबन 29-30 विधायक है जो 8वीं 9वीं 10वीं और 12वीं पास है। दिल्ली के आधे विधायक है वो आपके मतलब वो भी तो अनपढ़ हो गए, और तुमने अनपढ़ों के भरोसे पूरी दिल्ली छोड़ी हुई है। ये मैं बात अरविंद केजरीवाल की कह रहा हूँ कि जो मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री के इस तरह के जो सवाल करते हैं और जिस स्टाइल में करता है अरविंद केजरीवाल, शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। इनके विधायकों की जांच होनी, इन पर एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर के केसेस होने चाहिए। कितने इनके आपराधिक मामले हैं, कितने इनके हत्या के हैं, कितने इनके बाद चीटिंग के मामले हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। मैं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि दिल्ली के एक एक विधायक की जांच होनी चाहिए। सर, इसी के साथ नरेश बाल्यान जो काफी ज्यादा बयानबाजी करते हैं, उनकी डिग्री भी सामने आई। 8वीं पास है, वो इनका सबसे फेवरेट एमएलए है, उगाई करके इनको देता है, वो 8वीं पास है। अहमदुल्ला खान जो ओखला विधानसभा का जो विधायक है, वो भी 12वीं पास है। इसी तरह सीलमपुर का जो विधायक है, क्या नाम उनका, अब्दुल रहमान, वो 8वीं पास है। तो ये अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ये प्रजातंत्र राज्य है शरीन जी, यहाँ सबको वोट डालने का अधिकार है, और हर व्यक्ति को, राजा हो या रंक, सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार है। ये हमारा संविधान में है। और अरविंद केजरीवाल कहता है कि पढ़े लिखे लोग ही प्रधानमंत्री होने चाहिए। अरे गांव देहात के जो गरीब लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या वो इसका मतलब आप तो उनके रास्ते बंद कर रहे हो? आप वो उनका रास्ता बंद। आप अब देखिए, 14 तारीख को डॉक्टर साहब की जयंती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है 14 अप्रैल को। आप सीधा सीधा डॉक्टर साहब के लिखे हुए संविधान के ऊपर उंगली उठा रहे हो। आप दलित विरोधी हो। आप केवल अपने घोटाले, अपनी चोरियां, अपने भ्रष्टाचार का ध्यान भटकाने के लिए पब्लिक से, और ये आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी हुई, देश में बहुत सारे पुराने अन्य दलों के नेता रहे, कभी किसी ने भी इस तरह के एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाया किसी भी राजनीति। ये तो बहुत, अरविंद केजरीवाल जी ने नीचता की, घटिया बनी की सारी सीमाएं तोड़ दी है। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है, डिग्री दिखाओ कैंपेन। क्योंकि देखिए, किस लिए चला रहे हैं कि अब देखिए, उन्होंने मोदी जी को सवाल तो कर दिया। अब जिस तरह से मतलब जो इलेक्शन कमीशन में उसमें आ रहा है कि इनको 29-30 लोगों की तो जो उनके पास उनके तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जमा नहीं है, शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है वो नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल अपने जाल में खुद फंस गया है। और इनको मुझे लगता है कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने जब मोदी जी के ऊपर सवाल उठाया, तो आप इनके जो 29 एमएलए हैं, जो 8वीं पास है, 9वीं पास है, 10वीं पास है, 11वीं पास है, और कुछ उसमें 2-3 लोग जो 12वीं पास है, सबसे पहले तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी, आप में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो आपको उन 29 विधायकों से इस्तीफा लेने चाहिए, क्योंकि आप देश के यश से प्रधानमंत्री मोदी जी पे कर रहे हैं। बात यहाँ नहीं कि शिक्षित आपकी योग्यता क्या है, बात है कि आप मोदी जी ने 15 साल गुजरात में राज किया। आज देखिए, गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है, जिस तरह से गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है। आज पिछले 9 साल में मोदी जी के माध्यम से देखिए, आप नेशनल हाईवेज देखिए, देश के ऐसे ऐसे मामले थे जो उलझे हुए थे। कश्मीर में 370 और 35
खत्म हो गया। राम मंदिर का 500 साल पुराना विवाद, हमारी मुस्लिम बहनें जो बेचारी परेशान थी, सब थी, 3 तलाक का मामला, वो इन्हीं के मोदी जी के कार्यकाल में उसका निवारण हुआ। तो आप ये चीज़ें कह करके जनता का ध्यान भटकाना, मनीष सिसोदिया की चोरी पकड़ी गई है, बहुत बड़े भ्रष्टाचार में अंदर है, सतेंद्र जैन अंदर है, अरविंद केजरीवाल खुद कहता है जी शर्त लगाओ मैं भी अंदर जाऊंगा। इसको भी मालूम है कि मैंने भी चोरी की है। तो कहते हैं ना, जब वो जो सरिन जी क्या होता है, जब दीपक होता है ना, जब दीपक की आखिरी जब जलने हुआ तो ना, तो बड़ी जोर से जलता है। तो आप ये जो सारे इनको जो कर रहे हैं, वो इसी तरह से ये जो लॉ है ना, जब बुझती है ना तो एक बार जोर से जलती है। तो ये अरविंद केजरीवाल, इनकी पार्टी की जो लॉ है, ये बिल्कुल अंत में है और कभी भी बुझ सकती है। एक तरफ डिग्री को लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से जो जुर्माना लगाया गया, उस पे भी कहा गया कि ये सिर्फ जो है डर रहे हैं मोदी जी, डिग्री को लेकर हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया। देखिए, पिछले 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में किसी भी एक सांसद, किसी भी एक मंत्री पर कोई भी एक भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा दे, कोई एक दाग नहीं है। मुद्दा कुछ है नहीं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। इनका जो जनाधार है वो धीमे धीमे खत्म हो रहा है, पूरा जनाधार खत्म हो गया इनका। आज पब्लिक में जो इस तरह की इन्होंने मतलब कट्टर ईमानदारी की बात की थी, है ना, सुशासन की बात की थी, स्वराज की बात की थी, जन लोकपाल की बात की थी। अरे पंजाब में इनकी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, इन 2 राज्यों में जन लोकपाल तो नहीं लाए। और केवल इन्होंने, ये तो भ्रष्टाचार आदमी है, तो झूठा, बेईमान, एक नंबर का छल कपटी आदमी है। इसने अन्ना हजारे जैसे को चीट कर दिया, शांति भूषण जी जैसे को चीट कर दिया, किरण बेदी से लेके कुमार विश्वास से लेके किस किस के साथ में अरविंद केजरीवाल ने छल और धोखा नहीं किया। उसके लिए जनता तो बहुत आम बात है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी सनाप सनाप फनाप सब कुछ करना। तो इसीलिए ये दीपक की, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की जो दीपक की लॉ है ना, इसका आखिरी क्षण है। और जब बुझने से पहले एक बार फटफट फटफट करेगी। और जिस तरह से रोज़ इनके बयानबाजियाँ हो रही है, मुद्दा कुछ है नहीं, क्या कुछ है नहीं। दिल्ली को मतलब कितने साल पीछे ये लोग ले गए, स्कूल नहीं बनाए, अस्पताल नहीं बनाए, हाईवे नहीं बनाए, और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। शराब की पॉलिसी वापस इन्होंने ली, चोरी की थी, पकड़ी गई। क्या 2-2 मंत्री इनके जो सीनियर, इनके पार्टी के सीनियर लीडर आज जेल में, अभी औरों को 2-3 महीने में और भी अंदर जाएंगे। सर, इसी के साथ राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने लोगों का धन्यवाद कहा है और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो लोग सतर्क हो जाएं, जो जेल में डालने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे हम। पंजाब की जनता को, अब पंजाब की जनता को लगता है कि हमने कितना बड़ा पाप कर दिया इन लोगों को वोट डाल के। जिस तरह से पंजाब में आए दिन जो धरने प्रदर्शन, किसानों के साथ जो लाठीचार्ज हो रही है, युवाओं की हत्याएं हो रही है, ड्रग जो रैकेट है वो घर घर में पहुंच गए, वहाँ का युवा नशे में डूब चुका है, पंजाब डूब रहा है, उसकी चीनी है। और आज पंजाब की जनता से पूछे कितनी परेशान है पंजाब की जनता, खालिस्तान वहाँ सर उठा रहा है। तो पंजाब और दिल्ली की जनता ने तो देखिए, निगम के चुनाव में दिल्ली की जनता ने इनका सफाया कर दिया। देखिए, बीजेपी से कुछ ही सीट तो ज़्यादा इनकी, है ना। और आज यह मतलब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं, डिप्टी कमेटी चेयरमैन नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं, ये लोग जीतने के बाद भी हार गए हैं। दिल्ली की जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ